नमस्कार दोस्तों, मैं देवतीर साहब आप सभी का स्वागत करता हूं। एक देश एक परीक्षा। जी हां, आपने सही सुना। यदि आप में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और आप स्टूडेंट हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे IBPS, SSC या रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा कारगर है और आपको अंत तक देखना है, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको प्रदान करने वाला हूं जिसमें आप अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। तो जैसा कि कैबिनेट ने एक मंजूरी दी है, एक देश एक परीक्षा, तो बच्चों अभी तक ये होता आ रहा था कि अगर आप IBPS की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या SSC की, तो इसके प्रीलिम्स या टियर 1 अगर मैं कहूं या पहले चरण की परीक्षा आपको अलग अलग देना होता था। लेकिन अब हमारे कैबिनेट सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अनुसार अब इन तीनों एग्जामों को अलग अलग ना करते हुए एक एग्जाम इनके लिए किया जाएगा। इससे अगर देखा जाए तो उन सारे बच्चों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा जो अपना समय और कहीं ना कहीं पैसा अलग तरीके से व्यर्थ करते थे, क्योंकि 3 एग्जाम को दिलाने के लिए आपको 3 बार फॉर्म भरना पड़ता था, उसके लिए पैसे देने पड़ते थे, उनके लिए आपको अलग एक सेंटर में एग्जाम देने के लिए जाना होता था। इसमें आपको फिर समय निकाल कर अलग से एग्जाम की तैयारी करनी होती थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हमारे मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी कि अब देश में एक देश एक परीक्षा होगा। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल प्री एग्जाम के लिए एक टेस्ट करवाया जा रहा है। इसके बाद आपको दूसरे चरण के लिए या आगे के लिए आपको रेलवे का अलग से एग्जाम दिलाना होगा, या SSC में अगर आपका चयन हो जाता है तो उसके लिए अलग से एग्जाम होगा, या फिर अगर IBPS में आपका चयन हो जाता है तो आपको अलग से द्वितीय चरण का या टियर 2 का एग्जाम दिलाना पड़ेगा। ये केवल प्रारंभिक के लिए एक एग्जाम है। इन तीनों संगठन के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात CET आयोजित की जाएगी, जिसका पाठ्यक्रम एक ही होगा और इसके आधार पर आपके मार्किंग के आधार पर, मेरिट के आधार पर आप चाहें तो फिर रेलवे के लिए या SSC के लिए या IBPS के लिए द्वितीय चरण पर अप्लाई करेंगे। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाएगा, CET के नाम से इसे जाना जाएगा। CET को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए मंत्रालय ने नेशनल एलिजिबिलिटी एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय भर्ती संस्था का गठन किया है, जो साल में 2 बार इस एग्जाम को आयोजित करेगी। बच्चे इसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी मार्क्स उनको मिलेगा वो 3 साल के लिए मान्य होगा। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्रालय एक पोर्टल तैयार कर रही है जहां पर बच्चे ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अभी फिलहाल ये 3 एजेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा बताया गया है कि 20 एजेंसीज को भी इसमें जोड़ा जाएगा। क्योंकि यह साल निकल चुका है, इसलिए NRA अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगले साल से काम करेगी। 2021 से ये भर्ती लेना शुरू करेगी। शुरुआत में अभी 3 एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये SSC, IBPS और रेलवे के लिए रिक्रूट करेगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये तीनों एजेंसीज बंद हो जाएंगे, ये भी अपने हिसाब से चलते रहेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो भी हमारे एग्जाम्स होते थे वो 2 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में होता था, लेकिन अभी आपका NRA है वो 10 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। और ऐसा बताया गया कि आने वाले भविष्य में बाकी हमारे जो 22 राष्ट्रीय भाषा है उस पर हम एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिन्हें हिंदी या अंग्रेजी में बहुत अच्छा कमांड नहीं है, चाहे वो तेलुगु, तमिल या आसमी हों, वो अपने मदर टंग में एग्ज़ाम्स दिला सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि CET एग्ज़ाम दिलाने का फ़ायदा क्या है। तो इसमें फ़ायदा सबसे पहली बात तो यह है कि 3 अलग अलग एग्ज़ाम न दिलाते हुए हम केवल एक ही एग्ज़ाम दिलाएंगे। इससे हमारा पैसा, समय और शक्ति तीनों का ही बचत होगा। तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरते थे, तीनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम केंद्र में जाके हम एग्ज़ाम दिलाते थे और तीनों के सिलेबस अलग अलग होते थे, हम उनके लिए अलग से मेहनत करते थे। तो हमारा पैसा, शक्ति और कहीं ना कहीं समय तीनों बचेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसके स्कोर का क्या फ़ायदा। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि इसका जो स्कोर है वो 3 साल तक के लिए वैध होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और किसी कारण से आप नौकरी नहीं लग पाए तो उसी मार्क्स को आप अगले बार यूज़ कर सकते हैं या अगले बार और दिला के आप उस मार्क्स में सुधार प्राप्त कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि ये स्कोर केंद्र के सारे एग्जाम्स, राज्य, इवन केंद्र शासित राज्य और साथ ही साथ प्राइवेट संस्थाओं में भी ये स्कोर मान्य होगा। अब सवाल ये उठता है कि इनका आयोजन किस प्रकार से होगा। तो शुरुआत में हमने अभी देखा, पहले भी एग्जाम्स में हमने पाया कि बहुत सारे बच्चों को अलग अलग केंद्र में जाकर एग्जाम देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मंत्रालय ने ये कहा कि 1000 से ज़्यादा केंद्र की स्थापना की जाएगी जहां पर बच्चे एग्जाम दिला सकते हैं और हर जिले में कम से कम एक केंद्र जरूर बनाया जाएगा, जिससे बच्चों को ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता न हो। और बता दूं मैं
ये सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। इससे धांधली होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाता है। अगला सवाल उठता है कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो मैं बता दूं, इनका पाठ्यक्रम एक ही होगा, लेकिन इनके लेवल अलग अलग होंगे। अर्थात 10वीं के जो बच्चे हैं जो मैट्रिक पास हैं उनका अलग होगा, हाई सेकेंडरी वालों का अलग होगा और ग्रेजुएशन वालों का अलग होगा। अर्थात 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट तीनों बच्चे इस एग्जाम को दिला पाएंगे, लेकिन इनका लेवल अलग अलग होगा। पाठ्यक्रम तो एक होगा। अगर 10वीं के बच्चे दिलाना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम वही होगा, लेकिन उनके जो सवाल होंगे उनकी इंटेंसिटी सवाल थोड़े आसान होंगे। लेकिन 12th थोड़ा सा हार्ड होगा और ग्रेजुएशन के बच्चों का एग्जाम काफ़ी हार्ड होगा। तो पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन लेवल अलग अलग होगा। और सरकार ने एनआरए के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूरी दिए हैं ताकि वो सुचारू रूप से इस एग्जाम को अच्छे से करा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपके मन में किसी भी प्रकार का शक हो या किसी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछिए, मैं उनका उत्तर जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।